आज हम एक ऐसे लैंडमार्क केस की बात करने वाले हैं जिसने करीब 50 साल पहले भारत में पावर की लिमिट्स को हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक मजबूत कवच तैयार किया। तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पूरी लीगल और पॉलिटिकल लड़ाई की जड़ में था। क्या सरकार किसी देश के संविधान की आत्मा को ही बदल सकती है? ये एक ऐसा सवाल था जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। चलिए अब इस पूरे मामले की जड़ में चलते हैं। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक की शुरुआत से। ये भारत में काफी ज्यादा राजनीतिक उथल-पुथल और संवैधानिक टकराव का दौर था। उस वक्त जो सरकार थी उसका ये मानना था कि सोशल रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए उन्हें संविधान में बड़े बदलाव करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। पर इस सोच ने सीधे सीधे न्यायपालिका को चुनौती दे दी और यहीं से दोनों के बीच एक बड़े टकराव की नींव पड़ी। और ये जो टकराव था ना, ये धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। शुरुआत हुई 1967 के गोलकनाथ मामले से। फिर जब सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और राजा महाराजाओं को मिलने वाले विशेष भत्ते यानी प्रिवी पर्स को खत्म किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही फैसलों को रद्द कर दिया। ये एक सीधी टक्कर थी और एक बहुत बड़े संवैधानिक संकट के लिए स्टेज तैयार हो चुका था। और इस पूरे टकराव के बीच मैदान में एक ऐसे हीरो की एंट्री होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक विनम्र संत जिन्होंने सीधे सरकार की असीमित ताकत को चुनौती दी। ये थे केशवानंद भारती, केरल के एक मठ के प्रमुख। कहानी शुरू हुई एक छोटे लोकल झगड़े से, जहां वो अपने मठ की जमीन को राज्य के भूमि सुधार कानूनों से बचाना चाहते थे। पर यह कब पूरे देश की सबसे बड़ी संवैधानिक लड़ाई बन गई, किसी को पता ही नहीं चला। तो उनका केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ये एक बहुत बड़े सवाल में तब्दील हो गया कि क्या संसद की ताकत की कोई सीमा ही नहीं है? क्या वो संविधान के किसी भी हिस्से को, यहां तक कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकती है या चाहे तो हटा भी सकती है? यही इस पूरे मामले का असली सवाल था। तो चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। वो ऐतिहासिक सुनवाई और वो फैसला जिसने भारत के कानून की किताब को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इस केस की गंभीरता का अंदाजा लगाइए। इसकी सुनवाई के लिए 1-2 नहीं, 5-10 नहीं, बल्कि पूरे 13 जजों की बेंच बैठी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी बेंच। और जो फैसला आया, अरे वो कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं था, पूरे 703 पन्नों का फैसला था। एक ऐसा विशाल और पेचीदा फैसला जिसने भारत की किस्मत को एक नई दिशा दे दी। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये फैसला इतने मामूली अंतर से आया। 7 जज एक तरफ और 6 जज दूसरी तरफ। मतलब सिर्फ एक वोट ने भारत के संविधान का भविष्य तय कर दिया। सोचिए कितना नाजुक मामला था। तो आखिर इस फैसले से निकला क्या? इससे जन्म हुआ एक नए क्रांतिकारी सिद्धांत का, जिसे हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या मूल ढांचे का सिद्धांत। अब आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि संसद संविधान को अमेंड तो कर सकती है, उसमें बदलाव ला सकती है, लेकिन वो उसकी आत्मा को, उसकी बुनियाद को नहीं बदल सकती। तो सवाल यह है कि ये सिद्धांत हमारे लोकतंत्र के लिए एक कवच, एक ढाल कैसे बना? चलिए इस फैसले के दूर तक जाने वाले असर को समझते हैं। देखिए, इस फैसले ने संसद की पावर पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया। ये पक्का कर दिया कि कोई भी सरकार सिर्फ अपनी मर्जी से संविधान की असल पहचान को, उसके कोर आइडिया को मिटा नहीं सकती। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी वॉल्व था। और ये बात इस कोर्ट में कितनी खूबसूरती से कही गई है कि ये सिद्धांत भारतीय संविधान के लिए एक चमकते कवच वाले शूरवीर जैसा बन गया, जो हमेशा लोकतंत्र की हिफाजत के लिए खड़ा रहता है। तो आखिर ये मूल ढांचा है क्या? इसमें वो सब कुछ है जो हमारे संविधान की आत्मा है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, कानून का राज, शक्तियों का बंटवारा, सेक्युलरिज्म और लोकतंत्र का होना। ये वो मजबूत खंभे हैं जिन्हें कोई भी सरकार हिला नहीं सकती। पर क्या सब लोग इस सिद्धांत को सही मानते हैं? जी नहीं। एक तरफ तो लोग इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक मानते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे न्यायिक अतिक्रमण या जुडिशियल ओवररीच भी कहते हैं। उनका कहना है कि इसके जरिए कोर्ट जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के फैसलों को पलट सकती है, जो कि सही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि 50 साल गुजर जाने के बाद भी ये फैसला आज भी इतना रेलेवेंट, इतना जरूरी क्यों है?
इसका जवाब बहुत सीधा है। ये सिद्धांत सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा बनकर नहीं रह गया है, ये आज भी एक एक्टिव लीगल टूल है। पिछले 50 सालों में न जाने कितनी बार जब भी किसी कानून या संशोधन पर सवाल उठा है तो उसे इसी मूल ढांचे की कसौटी पर परखा गया है। शॉर्ट में कहें तो जैसा कि इस कोट में भी कहा गया है, इस सिद्धांत ने न सिर्फ समय की हर परीक्षा पास की है, बल्कि इसने न्याय और संवैधानिकता की राह को भी हमेशा रोशन रखा है। ये फैसला हमें लगातार उन आदर्शों की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे देश को बनाया है और आज भी रास्ता दिखाते हैं। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ रुकते हैं कि लोगों की इच्छा यानी अ विल ऑफ द पीपल और संविधान की आत्मा अ सोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इनके बीच के संतुलन में आखिरी ताकत किसके पास होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही अहम है और शायद हमेशा रहेगा।